अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीकली क्लोजिंग अगर हम देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है, जिसे हम टेक्निकली कंसीडर करते हैं कि इनडिसाइसिव क्लोजिंग हुई है। और मार्केट की अगर आप मूवमेंट देखें तो ज़्यादा इतनी नहीं हमने विटनेस की। 45,184 और ये 45,000, ये वीक जो है हमने देखा 45,000 से लेके 45,184, बहुत ही नैरो रेंज में मूव की है। मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी है। तो अच्छा, वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें तो लास्ट वीक जो है 453.89 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और ये जो करंट वीक में है 430 मिलियन। तो वॉल्यूम भी देखें तो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं वीक ऑन वीक बेसिस में देखें। और इसी तरह अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो वो भी डिक्रीज हुआ है। इतना सिग्निफिकेंटली लास्ट वीक की तरह तो नहीं हुआ है। लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा हमने इसमें विटनेस किया था, लेकिन बहरहाल अभी डिक्रीज हुआ है। तकरीबन 17.45 बिलियन का हमने इसमें डिक्रीज देखा है। अभी जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन वो स्टैंड कर रहा है इस वक्त 7705.90, 7,705.90 बिलियन रुपीज़ पे। तो अभी भी हम देखें तो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी सेशन गुजर गए। ये हम अगर हम देखें तो काफ़ी बुलिश, यहाँ से हमने काफ़ी बुलिश मूवमेंट देखी। ये देखें, ये 2 दफ़ा रिटेस्ट हुआ है 42,700, 42,600। और इस दौरान भी अभी तक हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,000 का जो बेंचमार्क हमने बनाया रखा हुआ है। ऐसा ये कोई ऐसा बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट जो है उसका ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं हुई है। उसके ऊपर अभी हम परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट की क्लोजिंग वीकली जो है, ये वाला जो लेवल है 45,744 से लेके 46,184, मैंने कहा था एटलीस्ट एक वीक जो वीकली क्लोजिंग है वो 45,700 के ऊपर होनी चाहिए। 750, 800 यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसे हम ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हैं, यहाँ पर होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है। हमने यहाँ पे भी देखा कि रीटेस्ट किया इधर ही, और वापस 2 दफ़ा हमने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन के बाद एक दफ़ा ये हुआ, एक दफ़ा ये हुआ, 2 दफ़ा रीटेस्ट हुआ ये लेवल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक क्लोजिंग तो आई थी, लेकिन इसके अगर हम कंफर्मेशन देखें तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की थी। बहुत नीचे मार्केट जो है इसमें एक विक भी बनी है, काफ़ी नीचे आई थी मार्केट। अच्छा, अगर अभी हम देखें तो ये एक अच्छी साइन कह सकते हैं। ये समझे एक तरह से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रहे, यहाँ पे और भी डोजी फॉर्म हो सकते हैं। और जैसा कि अभी आईएमएफ की जो है, आईएमएफ का रिव्यू है 2 तारीख को, वहाँ से हमें $1 बिलियन ट्रांच मिलने की उम्मीद है अगर वो हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी चांसेस हैं कि वो रिलीज़ हो जाएंगे फंड वहाँ से। तो हम मार्केट में अपसाइड दे सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो कई फाइनेंशियल बिल में जो कई पॉलिसियाँ थी वो अभी पेंडिंग हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं कि कुछ फंड आए तो इन लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। रिफाइनरी है, ऑटो सेक्टर है, कई हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है। तो अभी हम देखें तो इस वक्त हो सकता है कि जब तक ये फैसला नहीं होता या रिव्यू आगे बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल जो इनकी कंडीशन थी स्टेट बैंक को जो है खुद मुख्तार करना था, तो वो उसका बिल भी पास हो गया। तो इंडिकेशन तो यही है कि जो आईएमएफ की जो है ट्रांच वो मिल जाएगी। दूसरी तरफ अच्छी खबर ये है कि $30 बिलियन का जो चाइना जो है उसका भी हम वेट कर रहे हैं कि वो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि हम ये लोन जो है आपको इंशाल्लाह वो भी रिलीज़ कर देंगे आने वाले दिनों में। तो हो सकता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस हम ऊपर जो है जाते हुए देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब तो कुछ थोड़ा वीकली चार्ट के हिसाब से मैं ज़रा टेक्निकली भी आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमने देखा था, सॉरी इसको जो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें, जब से ये वाला लेवल जो है 42,700, 42,700 ही का समझ लें, तो ये अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से फॉर्म करें वीकली हिसाब से, तो मार्केट जो है 42,700 से लेके 46,000
100 या 200 के दरमियान समझ लें, यहाँ जो है मार्केट नहीं अपसाइड मूवमेंट विदाउट एनी करेक्शन तो हुई यहाँ पे वीकली बेस पे, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं देगी। तो ये इसकी हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है इसके बाद कोई इतनी यहाँ पे कहीं करेक्शन नहीं आई है, तो यहाँ पे हमने ये करेक्शन ये भी होते हुए देख लिया कि यहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली और इस लेवल पे बायर एक्टिवेट हुए और उन्होंने पुश करके मार्केट को यहाँ पे क्लोज किया। अच्छा, अगर हम देखें तो फिर इसके बाद अगेन ये मार्केट का जो है ये हाई करने के बाद इंडेक्स का फिर हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ये लो आया, ठीक है। अगर हम फिलहाल अभी इसको इग्नोर करें, लो को अगर हम यहीं से देखें तो ये वाला लो, इसका भी एक लो भी हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ इसको हम ये यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये एक वीकली चार्ट पे हम देखें तो इसको हम टेक्निकली बुलिश फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हम ये जो मार्केट यहाँ से वीकली बेस पे ऊपर जा रही है तो हो सकता है कि ये इसका फर्स्ट बुलिश लेग हो आफ्टर एक्सट्रीम करेक्शन या एक्सट्रीम डाउन साइड पे। अगर हम देखें 42,700 तकरीबन 49 के अराउंड मार्केट गई थी, वहाँ से 42,000 6-7 के करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो ये एक फर्स्ट बुलिश लैग हम कह सकते हैं और ये एक फर्स्ट बुलिश फ्लैग ये हम फॉर्म हो चुका है। ये अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट बुलिश फ्लैग है। तो अगर इसको हम कंसीडर करते हैं अगर फर्स्ट बुलिश फ्लैग, तो मज़ीद हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही परफॉर्म करेगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि IMF का रिव्यू है और होपफुली इंशाल्लाह और मोस्ट प्रोबेबली जो है फंड रिलीज़ हो जाएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर परफॉर्म कर सकती है। और सेकेंडली जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है इस वक्त ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। अगर हम याद करें जब कोरोना के सीज़न आया था तो उस वक्त जो है तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से 5,000 5,500 बिलियन पे जो है ये मार्केट का कैपिटलाइजेशन श्रिंक होके आ गया था। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम एक आगे इमेजिनरी अगर हम यहाँ से बनाएं तो हम यहाँ पे कहीं वीकली हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं एक और यहाँ पे रैली बनते हुए देख सकते हैं 46,600 के अराउंड, 46,600 700। फिर अगेन हम यहाँ पे फिर करेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश फ्लैग फॉर्म हो सकता है, फिर यहाँ से ये मार्केट रिट्रेस करती हुई अपसाइड पे जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गया वीकली हमारा एनालिसिस टेक्निकली अगर हम देखें तो। अच्छा, और अगर हम ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम डेली पे अगर एक नज़र डाल लेते हैं वीकली के अलावा, तो डेली में अगर हम देखें तो जैसे मैंने इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस जो मैंने एक इनिशियल जो रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे जो मार्केट ने 47,600 का, तो अभी हम फिलहाल इसी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसको अगर हम देख लेते हुए चलें तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है, ठीक है, ये 45,800। अच्छा, आप अभी आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वीकली क्लोजिंग 45,800 और इससे ऊपर होनी चाहिए, यही ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है हमारी। तो अगर हम देखें तो इसकी भी देखें यहाँ से कंफर्मेशन है कि यहाँ पे फिर अगेन मार्केट रिट्रेस कर सकती है, इसीलिए मैंने एक ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री बनाई है 45,744 से लेके 46,184, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले और यहाँ परफॉर्म भी कर सकती है और फिर इसके बाद आगे हो सकता है कि मज़ीद अच्छी अगर न्यूज़ आती है मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे तो हम यहाँ से मज़ीद मार्केट बुलिश होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, अभी अगर हम डेली पे देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अगर हम वीकली देखें तो एक तरह से देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है और डेली पे हम देखें तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कह सकते हैं,
ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस लेवल पे 45,184 का राउंड यहाँ पे हमने हैवी रिजेक्शन देखी। पहले भी ये रिजेक्शन आ चुकी इसी लेवल पे, यहाँ पे 45,200 के करीब, और अभी जो अभी रिजेक्शन देखी हमने 45,200, ये 300 के अराउंड। तो 45,184 समझ लें, एक 45,184 से लेके 45,300 पे यहाँ पे हम अभी रिजेक्शन विटनेस कर रहे हैं इसी रेजिस्टेंस लेवल पे। और हो सकता है देखें, जब ये बार बार कोई एक लेवल रीटेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर पुश करके ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है हम वहाँ सेलिंग विटनेस करते हैं। और वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो अभी वॉल्यूम जो है थोड़े कम हो रहे हैं। देखें अगर पहली रिजेक्शन आई थी तो वहाँ पे 96.8 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और यहाँ पे 89। अब ये रिजेक्शन आई है दूसरी बात इसी लेवल पे, तो 89। तो हो सकता है यहीं पे जो है मार्केट परफॉर्म करती रहे, और इस तरह अगर ये ऊपर डोजी फॉर्म होते रहे और वॉल्यूम श्रिंक होते रहे, दैट मीन्स कि अब कम वॉल्यूम से वहाँ पे सेलर रह गए हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये इसका ब्रेकआउट मिलते हुए देख सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हम आवरली चार्ट भी देख लें कि आवरली चार्ट के हिसाब से हमें जो है वो क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, आवरली चार्ट के हिसाब से एक तो एक ये हो गया, और एक हम आवरली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हम यहाँ बना लेते हैं जहाँ से ये रिजेक्शन आई थी। ये 45,000 या 46,000 समझ लें, 45,900, ये हमने यहाँ पे रिजेक्शन विटनेस की थी, और इसके बाद मार्केट ने कभी इसको भी टच नहीं किया। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये लेवल जो था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। अच्छा, इसको हम देखें तो मार्केट का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट हुआ था ये लेवल, ये तकरीबन समझे 45,200 के अराउंड, ठीक है। फिर इसके बाद हमने अगेन यहाँ पे जो है इसकी 2-3 दफ़ा ये लेवल रिटेस्ट हुआ वाली चार्ट पे, फिर हमने इसमें रिजेक्शन देखी और सेलिंग भी देखी, प्रॉफिट टेकिंग हैवी, ठीक है। फिर अगेन जो है इसको रिटेस्ट किया, फिर देखिएगा आपके देखिए सेकंड कैंडल जो है यहाँ पे इसकी क्लोजिंग तो ऊपर आई इस लेवल के ऊपर, लेकिन अगेन जो है यहाँ पे सेलिंग हुई है। और अब देखें, पहले भी यहाँ कम वॉल्यूम से ऊपर परफॉर्मेंस आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब नीचे की साइड पे जो है ये वॉल्यूम्स कम श्रिंक हो गए। यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था ये वाले लेवल से, इस वाली जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, जो इसको ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दी थी, ठीक है। तो इसमें अच्छे हमने वॉल्यूम देखे, अच्छे वॉल्यूम से देखें ना, जब भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ऊपर ही परफॉर्म करे, वॉल्यूम भी जो है मैटर करता है। देखें यहाँ पे भी अगेन 1 2 3 3 दफ़ा ये यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, थर्ड फोर्थ टाइम जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला आवली चार्ट पे। और दूसरी बात यह है कि इसी लेवल को रिटेस्ट भी किया 2 दफ़ा, 45,048 का लेवल समझ लें। तो ये एक अभी हमारा इस वक्त इनिशियल सपोर्ट लेवल भी है 45,048 से लेके 45,000 तक। तो यहाँ पे फिर अगेन वही मार्केट ने ऊपर परफॉर्मेंस दी 45,300 तक, वहाँ रिजेक्शन आई या कंफर्मेशन हो गई इसकी रिजेक्शन की, और अगेन मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। तो अगर हम आवली चार्ट पे देखें तो अगेन हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 45,000 के अराउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब ये जो ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस की थी वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर हम देखें तो 44,900 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता हूँ, ठीक है। ये एक ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। कलर इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम देखें तो इस वक्त इनिशियली जो सपोर्ट है 45,000 से लेके 44,900 के अराउंड है, इसी एरिया के अराउंड, ठीक है। हो सकता है जो है इंट्राडे में जो है इंडेक्स इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो फिर हम इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल जो है 44,700 ये एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का, 44,900 44,700। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होपफुली यहीं से जो है हम सपोर्ट ऑनर होता हुआ देख सकते हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में जो है, आने वाले सेशन में मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। अच्छा, अब आज के
जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, जो पिक किया है, वो है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसकी भी हम जो है अगर हम देखें तो मूवमेंट काफ़ी अच्छी रही। इसका जो इस वक्त जो ऑल टाइम हाई के या 52 इसका हाइक है, वो 42.89 के राउंड हुआ। ठीक है, ये वापस यहाँ से करेक्शन लेके वापस उसी तरफ उसी प्राइस पे फिर हमने रिजेक्शन देखी। तो ये एक तरह से देखें तो ये एक डबल टॉप हुआ। डबल टॉप के बाद जो है ये स्टॉक जो है यहाँ पे तकरीबन प्राइस गिर के जो है 30 रुपीज़ 77 पैसे का राउंड है। और यहाँ पे हमने देखा काफ़ी दफ़ा ऑनर किया है, फिर ऊपर गया इस तरफ ये वाले लेवल पे 36 रुपये 45 पैसे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने फिर रिजेक्शन देखी। तो ये 2 रिजेक्शन जो है हमने यहाँ विटनेस की है। तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे बना देता हूँ कि ये जो है अभी इसका फ़िलहाल जो है इसका ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है 36 रुपये का, 36 रुपये 45 पैसे। ठीक है, तो वहाँ पे बार बार हमने वहाँ पे रिटेस्ट होते हुए देखा स्टॉक को, वहाँ पे रिजेक्शन भी विटनेस की है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो है इसमें मैसिव सेलिंग हमने देखी कहाँ, ये वाले लेवल पे 30 रुपये 77 पैसे, जो मैंने आपको बोला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है अपनी सेलिंग यहाँ पे हमने विटनेस की इस लेवल पे। और अगर हम देखें तो इसके बाद जो है यहाँ पे आके जो एक इसका एक सपोर्ट लेवल था 19 रुपये के अराउंड, इसको उसने रिटेस्ट किया। यहाँ पे सपोर्ट ऑनर भी हुई, फिर दोबारा से ये हमको इसकी कंफर्मेशन मिली एक बुलिश कैंडल के साथ। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट ओपनिंग गैप के साथ भी जिसको इसने फिल भी किया। ये फिल हुआ था 20 जनवरी को, इसको फिल किया यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ था। तो अगर इसका RSI भी देखें हम तो RSI भी देखें तो 40 के अराउंड है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो 26 को देखें, बहुत नीचे आ गया था इसका RSI, फिर उसके बाद ये ऊपर गया तो ये 55 अभी तक अगर हम देखें तो ये इनिशियली देखें तो ये 30 तक समझ लें, बिटवीन 30 to 55। ठीक है, तो यहाँ पे 30 to 55 यहाँ पे भी ये स्टॉक मूव कर रहा है। अगर इसकी प्राइस देखें तो प्राइस अगर इनिशियली देखें तो इसके हम देखें यहाँ पे 19 रुपये 86 पैसे से लेके 21 रुपये 48 पैसे। अभी ये शॉर्ट टर्म में मूवमेंट दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी ये साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे अगर हम जैसे सादा ज़बान में बोले कि माल जमा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए ये स्टॉक और इसको होल्ड करना चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर शॉर्ट टर्म भी देखें तो ये 23 रुपये जो है यहाँ पे आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। अगर आप समवेयर अराउंड बिटवीन 19 ये समझे 20 रुपये से लेके 20 रुपये 50 पैसे तक यहाँ एक्यूमुलेट करते हैं। अभी इसकी क्लोजिंग 20.70 हुई है, तो ये भी यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसकी एक्यूमुलेशन देखें तो यही चल रही है 21 रुपये 50 पैसे से लेके 19 रुपये 20 रुपये। ये भी 1-1.5 रुपये में एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट मीन। और अगर शॉर्ट ग्राफ में देखें तो ये अभी इस वक्त यहाँ पे 20 रुपये 37 पैसे 30 पैसे यहाँ से लेके 20 रुपये 94 पैसे 21 रुपये तक समझ लें, यहाँ ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इसको लेके आप होल्ड करें। और अगर आप मज़ीद इसमें गेन हासिल करना चाहते हैं तो इसका जो ये एक है रेजिस्टेंस जो है 24 रुपये 80 पैसे से लेके 26 रुपये तक, ये भी आप अपना टारगेट यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो आप समझें 19 रुपये से नीचे अगर कहीं होता है ये समवेयर अराउंड 1850 to 18, यहाँ पे आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। और आगे के लिए जो इसमें हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं क्योंकि अभी ये हमारा रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो हो सकता है कोई अच्छा रिज़ल्ट भी अगर इसका आता है, प्रॉफिट भी EPS भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है या कोई डिविडेंड मिल जाता है होपफुली कोई, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे सकता है आगे।
और अगर हम देखें तो ये हमारा जो मेन जो टारगेट होगा मैक्सिमम, और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी यही है, 29 रुपये 80 पैसे से लेके 30 रुपये 70 पैसे तक, 77 पैसा, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें सेफ, अगर हम बिल्कुल रहें तो ये 27 रुपये 90 पैसे, 28 रुपये, ये आप टारगेट सेट करके चलें तो आपको इसमें अच्छा गेन मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।